चलिए, लोग जुड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय साहित्य वाटिका फेसबुक समूह के पटल से जुड़ रहे सभी सुधीजनों एवं काव्य मनीषियों को मैं अर्चना द्विवेदी अयोध्या की पावन भूमि से हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। सबसे पहले मैं इस मंच के संस्थापक, इस पावन पटल के संस्थापक आदरणीय सर्वेश उपाध्याय सरल जी एवं विकास शुक्ल जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से मैं आज आप सभी के बीच इस जीवंत काव्य पाठ के माध्यम से जुड़ने का ये मुझे सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप दोनों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर्वेश उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मुझसे जुड़ गए हैं। अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सबसे पहले अपना काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले माँ शारदे की स्तुति करना चाहूँगी और एक दोहा गीतिका के माध्यम से अपने शब्द सुमन माँ के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। यदि आवाज़ मिल रही है सही। बहन सुप्रिया शर्मा जी जुड़ गई हैं। संपूर्णानंद दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जुड़े रहिएगा। 1 घंटे का ये कार्यक्रम है। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी को बांध कर रख सकूं अपने गीत, गज़लों और मुक्तक के माध्यम से। आदरणीय कवि सोनू मोरवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इस काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूं एक दोहा गीतिका के माध्यम से और अपने शब्द सुमन माँ के चरणों में समर्पित करती हूं। सुनिएगा आप सभी। श्वेत वसन माँ भारती, श्वेत वसन माँ भारती, कर दो यह उपकार। श्वेत वसन माँ भारती, कर दो रस छंदों की साधना हो मेरा संसार। रस छंदों की साधना हो मेरा संसार। मोती से अक्षर सजे गीत संगीत। मोती से अक्षर गुथे सजे गीत संगीत। कोकिल जैसा स्वर सधे निश दिन हो झनकार। कोकिल जैसा स्वर सधे निश दिन हो झनकार। तृष्णा माया मोह में, तृष्णा माया मोह में उलझी है यह देह। तृष्णा माया मोह में उलझी है यह देह। कृपा करो वागीश्वरी, हो मेरा उद्धार। कृपा करो वागीश्वरी, हो मेरा उद्धार। अगला दोहा रखती हूँ माँ के चरणों में कि जाति धर्म से हो परे मेरा मानस ज्ञान। जाति धर्म से हो परे
आप सभी की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मैं ये वंदना पढ़ने के बाद आप सभी को आभार व्यक्त करूंगी। अगला दोहा आप सभी के बीच रखती हूँ, माँ के चरणों में रखती हूँ कि कर तेरी आराधना, कर तेरी आराधना, मूर्ख बने विद्वान। कर तेरी आराधना, मूर्ख बने विद्वान। वीणा जीवन में करे भावों का संचार। वीणा जीवन में करे भावों का संचार। अंतिम दोहा देखिएगा कि बंधन सारे तोड़ कर, बंधन सारे तोड़ कर, तुमसे जोड़ी प्रीत। बंधन सारे तोड़ कर, तुमसे जोड़ी प्रीत। नित्य अर्चना कर रही माँ में सौ बार। नित्य अर्चना कर रही माँ में सौ बार, माँ में सौ बार। जय माँ शारदे। आप सभी की प्रतिक्रियाएं मैंने पढ़ा और आप सभी को जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप सभी अपना अनमोल समय, क्योंकि हर किसी के पास आजकल समय की कमी होती है, और यदि आप मुझे समय दे रहे हैं तो निस्संदेह आपका असीम स्नेह और प्रेम है। जुड़े रहिएगा 1 घंटे के इस कार्यक्रम में। आदरणीय कवि सोनू मोरवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। सुप्रिया शर्मा जी, आपने मेरी इस वंदना को बहुत सराहा, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। सतीश कुमार दीक्षित जी, आपका भी स्वागत है। और जैसा कि जो बैनर बनाया था उसमें सर्वेश भैया ने जो भी लिखा था, मैं चाहती हूँ कि मैं वही गीत आप सभी के समक्ष सबसे पहले रखूँ। बेटियों पर मैंने लिखा है और बेटियों पर मेरी बहुत सी रचनाएं हैं, नारियों पर बहुत सी रचनाएं मैंने लिखी हैं। मैं चाहती हूँ कि आज एक गीत आप सभी के समक्ष रखूँ। आदरणीय दिनेश पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रारबी शर्मा जी, आपको भी स्वागत करती हूँ मैं और गीत का मुखड़ा रखती हूँ आप सभी के बीच। संपूर्णानंद दुबे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वंदना की सराहना की। माँ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और उमंग लेकर आए। मैं गीत का मुखड़ा रखती हूँ, सुनिएगा कि मैंने इस गीत के माध्यम से हर बेटी के लिए एक संदेश, या यूं कहें समाज के लिए एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास किया है। सुनिएगा कि आए दिन हम बेटियों पर कैसे कैसे अत्याचार होते रहते हैं और हम इसे बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन वो समय अब दूर नहीं कि जब हमारी बेटियां अपने ही सुरक्षा के लिए खड़ी होंगी। सुनिएगा यह गीत। ढाल बनेगी हर बेटी, हम ऐसा बिगुल बजाएंगे। ढाल बनेगी हर बेटी, हम ऐसा बिगुल बजाएंगे। बबीतार पांडे जी, आपका भी स्वागत है, जुड़े रहिएगा, आपकी कृपा होगी। कि ढाल बनेगी हर बेटी, हम ऐसा बिगुल बजाएंगे। कामी हवशी पापी वहशी, सबको सबक सिखाएंगे। कामी हवशी पापी वहशी, सबको सबक सिखाएंगे। पुष्पा गुप्ता जी, आपका भी स्वागत करती हूँ और इस गीत का बंद रखती हूँ, देखिएगा। कि कोमल मन वात्सल्य भरा, कोमल मन वात्सल्य भरा, पर रौद्र रूप हो काली सा। निसंदेह कि हर बेटी, हर माँ, हर औरत के हृदय में वात्सल्य का अथाह समंदर है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा वात्सल्य रूप में ही हो, उसको रौद्र रूप भी धारण करना पड़ सकता है जब उसके ऊपर विपदा आएगी।
कि कोमल मन वात्सल्य भरा पर रौद्र रूप हो काली सा। अगर अस्मिता खतरे में हो प्रहार बलशाली सा। अगर अस्मिता खतरे में हो प्रहार बलशाली सा। सुप्त चेतना को जागृत कर, सुप्त चेतना को जागृत कर सोई शक्ति जगाएंगे। सुप्त चेतना को जागृत कर सोई शक्ति जगाएंगे। ओ कामी हवसी पापी वहशी सबको सबक सिखाएंगे, सबको सबक सिखाएंगे। बेटियों पर बहुत ही बेहतरीन गीत, बहुत बहुत धन्यवाद कवि सोनी मोरवाल जी। आपको मेरा गीत यह पसंद आ रहा है। मैं इस गीत का अगला मुखड़ा रखती हूँ आप सभी के बीच कि मैं इस समाज से क्या उम्मीद रखती हूँ, क्या आशा रखती हूँ आप सभी से, इस समाज से। मैं इस अगले बंद में आप सभी से कहने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। कि प्रगति नहीं करता वो अंचल, प्रगति नहीं करता वो अंचल जहाँ सिसकती नारी हो। प्रगति नहीं करता वो अंचल जहाँ सिसकती नारी हो। कहते हैं कि जहाँ पर बेटियों की नारियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवता निवास नहीं करते। तो यही बात मैंने इसमें कहने का प्रयास किया कि प्रगति नहीं करता वो अंचल जहाँ सिसकती नारी हो। घर आंगन सड़कों गलियों में फैली बस लाचारी हो। घर आंगन सड़कों गलियों में फैली बस लाचारी हो, फैली बस लाचारी हो। निडर जिएंगी जहाँ बेटियाँ, निडर जिएंगी जहाँ बेटियाँ हम वह देश बनाएंगे। निडर जिएंगी जहाँ बेटियाँ हम वह देश बनाएंगे। कामी हवसी पापी वहशी सबको सबक सिखाएंगे, सबको सबक सिखाएंगे। आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि यह कार्यक्रम 1 घंटे का है और मेरा संबल बढ़ता रहे, मुझे आप सभी का मार्गदर्शन मिलता रहे, इसलिए कृपया मुझे इस 1 घंटे का समय जरूर दीजिएगा और अंत तक सुनिएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आप सभी को गीत, गज़ल और कुछ अवधि गीत भी सुनाऊंगी, तो सुनते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। गीत का अगला अंतिम बंद रखती हूँ। एक बेटियों के लिए एक छोटा सा संदेश, एक चेतना उनका जगाने के लिए मैंने इस बंद में उन्हें क्या कहने का प्रयास किया है, सुनिएगा। प्रियंका उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो निस्संदेह मेरा ये पढ़ना सफल हो रहा है। कि सुनो बेटियों जंग लड़ो खुद, नव इतिहास बना डालो। बेटियों के लिए ये मेरा संदेश है, सुनिएगा। कि सुनो बेटियों जंग लड़ो खुद, नव इतिहास बना डालो। नजर शिकारी की तुम पर है, सिंह भुजाओं में पालो। नजर शिकारी की तुम पर है, सिंह भुजाओं में पालो। हो संहार दानवों का अब, हो संहार दानवों का अब, बेटी दिवस मनाएंगे। हो संहार दानवों का जब, बेटी दिवस मनाएंगे। कामी हवसी पापी वहशी सबको सबक सिखाएंगे। ढाल बनेगी हर बेटी, हम ऐसा बिगुल बजाएंगे। कामी हवसी पापी वहशी सबको सबक सिखाएंगे। कामी वहशी पापी हवशी सबको सबक सिखाएंगे, सबको सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने मेरा ये गीत पसंद किया और मैं चाहती हूँ एक मुक्तक के माध्यम से अपनी भावनाएं बेटियों पर आप सभी के बीच रखूं। सुनिएगा। आदरणीय बीरबल सिंह वीर जी, आपका भी स्वागत करती हूँ, जुड़े रहिएगा। मुक्तक देखिएगा। कि महक उठता है वन उपवन,
कली जब मुस्कुराती है, महक उठता है वन उपवन। कली जब मुस्कुराती है, उम्र लगती बहुत छोटी, खुशी जब पास आती है। हम सभी को जीवन में लगता है कि जब हम बहुत प्रसन्न हों और हमें तब अपना जीवन छोटा लगने लगता है। यही बात मैंने इस पंक्ति में कहने का प्रयास किया। बहन सीमा शुक्ला जी जुड़ गई हैं और आप जुड़े रहिएगा, कितना भी काम हो घर में छोड़ दीजिएगा हमारे लिए। सुनिएगा कि उम्र लगती बहुत छोटी, खुशी जब पास आती है। प्रबल होती है सो सौभाग्य माँ की कोख से तब ही। प्रबल होती है सो सौभाग्य माँ की कोख से तब ही। जन्म लेती है एक बेटी, जो घर जन्नत बनाती है। जन्म लेती है एक बेटी, जो घर जन्नत बनाती है, जो घर जन्नत बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मेरा यह मुक्तक सुना। आगे मैं अपना एक गीत ही पढ़ना चाहती हूँ। घर में मेरे बेटे ने अचानक मुझसे एक प्रश्न किया कि मम्मी मैं घर में रहते रहते बोर हो गया हूँ और इस कोरोना महामारी ने मेरा स्कूल बंद कर दिया, अब घर में अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में ये भाव आए कि जो मेरे घर का ये बच्चा कह रहा है, हर किसी के घर में यही बच्चा कहता होगा, हर किसी की माँ से बेटा यही प्रश्न करता होगा। तो देखिए मेरे बेटे ने मुझसे क्या प्रश्न किया, वही भावनाएं, वही विचार आप सभी के बीच एक बाल गीत के रूप में समझ लीजिए। आपने विचार आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। प्रीतम कुमार झा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जुड़े रहिएगा। गीत का मुखड़ा देखिएगा कि माँ जी कब स्कूल खुलेंगे पूछ रहा है लाल। माँ जी कब स्कूल खुलेंगे पूछ रहा है लाल। गीता पांडे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रास नाए घर का आंगन, कैसे करूं धमाल। रास नाए घर का आंगन, कैसे करूं धमाल। फिर देखिए बेटे ने क्या पूछा, बेटे ने मुझसे क्या कहा। और मुझे लगता है हर घर में सभी के बच्चे अपने माँ से इस समय यही पूछ रहे होंगे, यही कह रहे होंगे, यही सभी का प्रश्न होगा कि सुबह प्यार से मुझे उठाती होता था नाराज। सुबह प्यार से मुझे उठाती होता था नाराज। बेटा क्या कह रहा है कि जब स्कूल जाने के लिए आप मुझे सुबह सुबह उठाती थी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि माँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं कि सुबह प्यार से मुझे उठाती होता था नाराज। रामेंद्र कुमार जी आपका भी स्वागत करती हूँ। आज समझ में आया तेरा प्यार भरा अंदाज। आज समझ में आया तेरा प्यार भरा अंदाज। क्या प्रश्न पूछ रहा है बेटा कि मस्ती के दिन कब आएंगे, अब तो यही सवाल। मस्ती के दिन कब आएंगे, अब तो यही सवाल। रास नाए घर का आंगन, कैसे करूं धमाल। रास नाए घर का आंगन, कैसे करूं धमाल। आदरणीय गीता पांडे जी कह रही हैं कि रास नाए घर का आंगन। मुझे लगता है उनके घर में भी उनके बच्चे ऐसे ही प्रश्न कर रहे होंगे। गीत का अगला बंद रखती हूँ आप सभी के बीच, देखिएगा कि करते हुए पढ़ाई घर पर हो जाता हूँ बोर। करते हुए पढ़ाई घर पर हो जाता हूँ बोर। जैसे है खो गया कहीं कुछ, ढूंढ रहा चाहूँ और। जैसे है खो गया कहीं कुछ, ढूंढ रहा चाहूँ और। सुदर्शन शर्मा जी आपको भी धन्यवाद देती हूँ।
संगी साथी सब छूटे हैं, सुने न कोई हाल। संगी साथी सब छूटे हैं, सुने न कोई हाल। रास न आए घर का आंगन, कैसे करूं धमाल। रास न आए घर का आंगन। पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी कह रही हैं कि मेरा बेटा तो बहुत खुश है। चलिए, उसे सब कुछ घर में मिल रहा होगा। सुनिएगा गीत का अगला बंद रखती हूँ आप सभी के बीच कि बेटा क्या प्रश्न कह रहा मुझसे कि याद बहुत आता है मुझको शिक्षा का वह द्वार। याद बहुत आता है मुझको शिक्षा का वह द्वार। जहाँ प्यार से देते गुरुजन विद्या का उपहार। जहाँ प्यार से देते गुरुजन विद्या का उपहार। सुदर्शन शर्मा जी, सुमधुर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हे ईश्वर कैसे भागेगा, हे ईश्वर कैसे भागेगा यह कोरोना काल। रास न आए घर का आंगन, कैसे करूं धमाल। रास न आए घर का आंगन, कैसे करूं धमाल। अंतिम बंद रखती हूँ आप सभी के बीच। आकांक्षा द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत है। सुनते रहिएगा मुझे, सुनिएगा कि सब नियमों का पालन करके जाऊंगा स्कूल। बेटा क्या कह रहा है कि सब नियमों का पालन करके जाऊंगा स्कूल। मैं भारत का हूँ भविष्य, ये कैसे जाऊं भूल। मैं भारत का हूँ भविष्य, ये कैसे जाऊं भूल। पढ़ लिख कर वह काम करूँगा, पढ़ लिख कर वह काम करूँगा, चमके माँ का भाल। पढ़ लिख कर वह काम करूँगा, चमके माँ का भाल। रास न आए घर का आंगन, कैसे करूँ धमाल। रास न आए घर का आंगन, कैसे करूँ धमाल। कैसे करूं धमाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। रामेंद्र कुमार जी, दिनेश पांडे जी, आकांक्षा द्विवेदी जी, कवि पंडित सर्वेश उपाध्याय जी, आप सभी की प्रतिक्रियाएं मुझे निरंतर मिल रही हैं। सुनते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मैं कुछ मुक्तक रखती हूँ आप सभी के बीच, अपने देश को समर्पित, अपने सीमा पर डटे सभी भाइयों के लिए मैं एक दो मुक्तक रखती हूँ आप सभी के बीच, सुनिएगा। हजारों दुश्मनों के बीच जो हिम्मत नहीं हारे। हजारों दुश्मनों के बीच जो हिम्मत नहीं हारे। करे सीमा की रखवाली वो भाई हैं मेरे सारे। करे सीमा की रखवाली वो भाई हैं मेरे सारे। करे उनकी सदा रक्षा हमारी रेशमी राखी। करे उनकी सदा रक्षा हमारी रेशमी राखी। सदा ही जीत होगी भारती की आँख के तारे। सदा ही जीत होगी भारती की आँख के तारे। एक और मुक्तक रखती हूँ आप सभी के बीच, अपने देश की अखंडता, एकता और सौहार्द के लिए, सुनिएगा कि एक ईश्वर एक धरती, ये अंबर एक हमारा है। एक ईश्वर एक धरती, ये अंबर एक हमारा है। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद, कहीं यीशु सहारा है। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद, कहीं यीशु सहारा है। प्रेम सौहार्द का
सिंह जी, संपूर्णानंद दुबे जी, गीता पांडे जी, आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। प्रेम सौहार्द का अपना रहा सदियों का नाता है, रहे शांति सदा इस देश में इतना इशारा है, रहे शांति सदा इस देश में इतना इशारा है। जय हिंद। आभा सिंह जी, आपको मेरा ये काव्य पाठ अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। एक कविता रखना चाहती हूँ आप सभी के बीच कि हमारी प्रकृति में या हमारे समाज में, हमारे इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, यदि ना होती तो क्या होता। तो मैंने इस कविता में कहने का प्रयास किया कि हर चीज़ें अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। यदि हमारे आसपास ये पेड़ पौधे ना होते, नदियाँ ना होती, पहाड़ ना होते, पर्वत ना होते, तो क्या होता। सुनिएगा इस कविता के माध्यम से आप सभी। अगर न खिलते पुष्प चमन में, देखिएगा कि चमन की क्या महत्ता है, और भंवरों का, फूलों का, कलियों का, इस प्रकृति के माध्यम से मैंने कविता लिखने का प्रयास किया है कि अगर न खिलते पुष्प चमन में, भंवरों को ललचाता कौन। बहुत पुरानी कविता है, जब मैंने लिखना से प्रारंभ ही किया था। आज अचानक ही मेरे सामने आ गई है, तो मैं चाहती हूँ आप सभी के बीच वह टूटी फूटी सी कविता रखूं। सुनिएगा। लतिका वर्मा जी, आपका भी स्वागत है कि अगर न खिलते पुष्प चमन में, भंवरों को ललचाता कौन। भंवर न होते गर उपवन में, गुंजन मधुर सुनाता कौन। भ्रमर न होते गर उपवन में, गुंजन मधुर सुनाता कौन। बहन सीमा शुक्ला जी, आपका स्वागत है। अगर भोर में सूर्य न उगता, अगर भोर में सूर्य न उगता, दंभ निशा का हरता कौन। अगर भोर में सूर्य न उगता, दंभ निशा का हरता कौन। चांद छुपाता मुख घूंघट में, चांदनी रात पे मरता कौन। चांद छुपाता मुख घूंघट में, चांदनी रात पे मरता कौन। वसुंधरा में धैर्य न होता, गीता पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, कि वसुंधरा में धैर्य न होता, तरुगिर सर को सहता कौन। वसुंधरा में धैर्य न होता। हमारी पृथ्वी जितना धैर्य किसके पास है, जो हमारी पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, पर्वत सभी को सहन करती है। अद्भुत धैर्य है हमारी धरती के पास कि वसुंधरा में धैर्य न होता, तरुगिर सर को सहता कौन। कर ले बाहें गगन संकुचित, ऊंची उड़ाने भरता कौन। कर ले बाहें गगन संकुचित, ऊंची उड़ाने भरता कौन। उषा वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे देखिएगा कि अगर उदधि गहरा ना होता, लहरों से फिर डरता कौन। मंजिल मिलती आसानी से, मंजिल मिलती आसानी से, पथ दुष्कर है कहता कौन। मंजिल मिलती आसानी से, पथ दुष्कर है कहता कौन। आगे देखिएगा कि अगर वियोग का दर्द न होता, अगर वियोग का दर्द न होता। पंडित नितिन त्रिगुणायत वरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद आपको। कि अगर वियोग का दर्द न होता, सच्चा प्रेमी बनता कौन।
मिल जाते प्रभु आसानी से, मिल जाते प्रभु आसानी से, भक्ति डूब कर करता कौन। मिल जाते प्रभु आसानी से, भक्ति डूब कर करता कौन। और इस कविता का अंतिम रखती हूँ, आप सभी के बीच अंतिम पंक्तियाँ रखती हूँ कि प्रकृति पुरुष का मिलन न होता, प्रकृति पुरुष का मिलन न होता, सृष्टि सृजन फिर करता कौन। प्रकृति पुरुष का मिलन न होता, सृष्टि सृजन फिर करता कौन। और अंतिम पंक्तियां निस्संदेह आपके हृदय के द्वार तक पहुंचेंगी। देखिएगा कि मैंने क्या कहने का प्रयास किया कि पर पीड़ा का भाव न होता, पर पीड़ा का भाव न होता, परोपकार फिर करता कौन। पर पीड़ा का भाव न होता, परोपकार फिर करता कौन। परोपकार फिर करता कौन। पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी, पंडित नितिन दिगुड़ायत वरी जी, आपको धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम के आगे मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ श्रृंगार रस पर। सुनिएगा, गीत का मुखड़ा रखती हूँ आप सभी के बीच, सुनिएगा। कवि श्री दुबे जी, आपको भी धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको। सुनिएगा, गीत का मुखड़ा रखती हूँ। प्यार के गाँव में, प्यार के गाँव में, प्रिय तेरी छाँव में, प्यार के गाँव में, प्रिय तेरी छाँव में। संपूर्णानंद दुबे जी, आपको मेरी पंक्तियाँ अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भूल कर सारे गम मुस्कुराने लगी, डालियाँ प्रेम की हो मगन झूमती, डालियाँ प्रेम की हो मगन झूमती, और कलियाँ मधुर गीत गाने लगी, प्यार के गाँव में, प्रिय तेरी छाँव में। आभा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत का बंद देखिएगा कि जब किसी से प्रेम हो जाता है तो उसकी मनोस्थिति कैसी हो जाती है। सुनिएगा कि जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, कुछ सुहाता नहीं, जब से देखा तुम्हें, कुछ सुहाता नहीं, बिन तेरे मुझको जीवन ये भाता नहीं, बिन तेरे मुझको जीवन ये भाता नहीं। आ गए हो तो जाना नहीं छोड़कर, आ गए हो तो जाना नहीं छोड़कर, करके अनुनय विनय मैं मनाने लगी, प्यार के गाँव में, प्रिय तेरी छाँव में। अगला बंद देखिएगा कि मस्त पुरवा पवन मेरे तन को छुए, मस्त पुरवा पवन मेरे तन को छुए, तोड़ बंधन सभी तुम हमारे हुए, तोड़ बंधन सभी तुम हमारे हुए, अब तुम्हारी खुशी में है मेरी खुशी, अब तुम्हारी खुशी में है मेरी खुशी, तेरे आंसू पलक पर सजाने लगी, प्यार के गाँव में, प्रिय तेरी छाँव में।
आदरणीय ललिता वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपको मेरा यह गीत पसंद आ रहा है। गीत का अगला बंद रखती हूँ, आप सभी के हृदय के द्वार तक सुनिएगा। कि चांद की चंद्रिका हो गई आज से, चांद की चंद्रिका हो गई आज से, प्रीत में राधिका मिल गई श्याम से, प्रीत में राधिका मिल गई श्याम से। सुन के बंसी की धुन हो गई बावली, सुन के बंसी की धुन हो गई बावली, कोकिला बन को गुनगुनाने लगी प्यार के गाँव में, प्रिय तेरी छाँव में। आदरणीय सुदर्शन शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वेश उपाध्याय सरस जी, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। आपके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। सुनिएगा कि प्रेम में जब होते हैं तो क्या क्या मन में विचार आते हैं, सुनिएगा इस बंद में। कि सोचती हूँ कभी, सोचती हूँ कभी, स्वप्न में हम मिले, सोचती हूँ कभी, स्वप्न में हम मिले, बात हो जाए पूरी अधर ना हिले, बात हो जाए पूरी अधर ना हिले, बैठे हम तुम सितारों के आंचल तले, बैठे हम तुम सितारों के आंचल तले, रोशनी बंधरा जगमगाने लगी प्यार के गाँव में, प्रिय तेरी छाँव में। आकांक्षा द्विवेदी जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। गीत का अंतिम बंद रखती हूँ कि प्रेम में प्रेमिका क्या क्या समर्पित करना चाहती है, सब कुछ, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करती है। देखिएगा इस बंद में कि चूड़ी पायल महावर तुम्हारे लिए, चूड़ी पायल महावर तुम्हारे लिए, मुस्कुराओ सदा तुम हमारे लिए, मुस्कुराओ सदा तुम हमारे लिए, जन्म जन्मांतरों का ये बंधन जुड़ा, जन्म जन्मांतरों का ये बंधन जुड़ा, मान अधिकार प्रियतम जताने लगी प्यार के गाँव में, प्रिय तेरी छाँव में, भूल कर सारे गम मुस्कुराने लगी प्यार के गाँव में। आदरणीय संपूर्णानंद दुबे जी, सुदर्शन शर्मा जी, आप सभी ने मेरे इस गीत को सराहा, धन्यवाद देती हूँ आपको हृदय से। दिनेश पांडे जी, आपको भी धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक अध्यापिका हूँ, तो मैंने शिक्षकों के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ लिखी। मैं चाहती हूँ कि आज अपने गुरुजनों के, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के फलस्वरूप आज आप सभी के बीच यहाँ पर हूँ, इस योग्य हूँ कि आप सभी के बीच आ सकी हूँ, तो मैं अपने सभी शिक्षकों के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ। और जो भी शिक्षक हैं उन सभी के सम्मान में कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। शिक्षक के अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं, सुनिएगा, या मेरे मन के क्या भाव हैं उनके लिए रखती हूँ आप सभी के बीच। शिक्षक है वो जेवर जिसका कोई मोल नहीं होता। सभी शिक्षकों को समर्पित मेरी है पंक्तियाँ कि शिक्षक है वह जेवर जिसका कोई मोल नहीं होता।
सच्चे को ही नूर हीरे का निज भूगोल नहीं होता। सच्चे को ही नूर हीरे का निज भूगोल नहीं होता। मेरे अपने विचार हैं कि शिक्षक ही वह जेवर है जिसका कोई मोल नहीं होता, कोई भी इसकी कीमत नहीं लगा सकता, कि वो स्वयं जलकर एक ऐसा दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। अगली पंक्तियां रखती हूँ आप सभी के बीच, शिक्षकों के सम्मान में रखती हूँ ये, कि सिंचित करता ज्ञान सभी का, सिंचित करता ज्ञान सभी का, नेह सुधा रस बरसाता। सिंचित करता ज्ञान सभी का, नेह सुधा रस बरसाता। बुद्धि विवेक अलौकिक करके, बुद्धि विवेक अलौकिक करके। संपूर्णानंद दुबे जी, धन्यवाद देती हूँ आपको। बुद्धि विवेक अलौकिक करके, विनय भाव से नहलाता। बुद्धि विवेक अलौकिक करके, विनय भाव से नहलाता। मुझे लगता है कि मैं आज आप सभी के समक्ष हूँ तो निश्चित रूप से अपने गुरुजनों के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन, उनकी मेहनत का फल है जो आप सभी के बीच हूँ। अगली पंक्तियाँ रखती हूँ कि हर लेता है घोर तिमिर को, हर लेता है घोर तिमिर को, दीपक बन कर खुद जलता। हर लेता है घोर तिमिर को, दीपक बन कर खुद जलता। पत्थर में भी फूल खिलाकर, हर जीवन पुष्पित करता। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो मूर्ख को भी विद्वान बना सकता है। इतनी क्षमता होती है हमारे शिक्षकों में कि पत्थर में भी चाहे तो फूल उगा सकता है हमारा शिक्षक। आगे देखिएगा, अगली पंक्तियां रखती हूँ आपके बीच कि आखर आखर हमें सिखाकर, आखर आखर हमें सिखाकर, राह प्रगति की दिखलाता। आखर आखर हमें सिखाकर, राह प्रगति की दिखलाता। बाहर से मृदु थाप लगाकर, सुरलय कारक बन जाता। बाहर से मृदु थाप लगाकर, सुरलय कारक बन जाता। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ आपके बीच, सुनिएगा कि जिसकी अनुपम छवि के आगे, जिसकी अनुपम छवि के आगे, हर वैभव फीका लगता। जिसकी अनुपम छवि के आगे, हर वैभव फीका लगता। सृष्टि समाहित उद्भव आगे, सृष्टि समाहित उद्भव आगे, कोई बोल नहीं सकता। शिक्षक है वह जेवर जिसका, कोई मोल नहीं होता। सच्चे को ही नूर हीरे का, निज भूगोल नहीं होता। निज भूगोल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सीमा शुक्ला जी, आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई, क्योंकि आप भी शिक्षक हैं तो निस्संदेह ये पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। समय 10 मिनट और शेष बचा है। उमेश राम सेवक जी, आपको भी धन्यवाद देती हूँ और एक गज़ल पढ़कर मैं अपने इस काव्य पाठ को समाप्त करना चाहूँगी। गज़ल का मतलब देखिएगा, सुनिएगा। मुझसे अगर है प्यार तो इजहार कीजिए,
मुझसे अगर है प्यार तो इजहार कीजिए, मुझसे अगर है प्यार तो इजहार कीजिए, खुल कर कभी तो प्यार का इकरार कीजिए, खुल कर कभी तो प्यार का इकरार कीजिए। पूनम भार्गव जी जुड़ गई हैं मुझसे, स्वागत करती हूँ आपका। उमेश राम सेवक जी, धन्यवाद आपको, आपका मेरा काव्य पाठ अद्भुत लग रहा है, धन्यवाद देती हूँ। और अगला शेर रखती हूँ आप सभी के बीच, सुनिएगा कि मौसम तो है मौसम, यहाँ इंसान बदल रहे, मौसम तो है मौसम, यहाँ इंसान बदल रहे, शिद्दत से ना किसी का एतबार कीजिए, शिद्दत से ना किसी का एतबार कीजिए। आदरणीय सर्वेश उपाध्याय जी कह रहे हैं, छा गई आप, ये आपका प्रेम है कि आपकी वजह से ही मैं आप सभी के बीच आ सकी हूँ। गजल का अगला शेर रखती हूँ, आप सभी के बीच सुनिएगा। निसंदेह यह शेर आप सभी के हृदय के द्वार तक पहुँचेगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे जरूर अवगत कराइएगा ताकि मेरा लिखना सफल हो जाए। है कौन यहाँ जो तुम्हारा गम खरीद ले, है कौन यहाँ जो तुम्हारा गम खरीद ले, हालात दिल न यूं सरे बाजार कीजिए, हालात दिल न यूं सरे बाजार कीजिए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रमेश शुक्ला जी, आपको मेरी गज़लें बहुत पसंद हैं, और ऐसा संयोग ही होता है कि पढ़ते समय मैं गज़लें कम पढ़ पाती हूँ, लेकिन आप जुड़ गए हैं मुझसे। समय सीमा थोड़ा ही समय शेष है, लेकिन आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने समय दिया है। तो मैं इस गज़ल के बाद एक गज़ल और पढ़ूंगी, सुनिएगा। अगला शेर रखती हूँ कि मिलता सुकून दिन को चैन रात को नहीं, मिलता सुकून दिन को चैन रात को नहीं, फिर भी हर एक लम्हा इंतजार कीजिए, फिर भी हर एक लम्हा इंतजार कीजिए। होती नहीं कीमत कोई तोहफे की प्यार में। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको कितना भी छोटा उपहार मिले आपको बहुत बड़ा लगता है। यानी प्रेम में पैसे, रुपए, धन दौलत की कोई कीमत नहीं होती, हमें प्रेम की सबसे बड़ी कीमत लगती है। इस शेर में मैंने ये बात कहने का प्रयास किया है कि होती नहीं कीमत कोई तोहफे की प्यार में। यदि मेरा ये शेर आपको पसंद आ जाए तो अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे जरूर बताइएगा मुझे कि होती नहीं कीमत कोई तोहफे की प्यार में, होती नहीं कीमत कोई तोहफे की प्यार में, दिल जीत ले मुस्कान तो स्वीकार कीजिए, दिल जीत ले मुस्कान तो स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश भैया कह रहे हैं कि जब तक आप चाहें पढ़ती रहें। जी, कोशिश करूंगी एक गज़ल और पढ़ करके मैं अपने इस काव्य पाठ को समाप्त करना चाहूँगी। अगला शेर रखती हूँ आप सभी के बीच कि फीका पड़े न जिंदगी का ये हंसी गुलशन। इस लॉकडाउन के दौरान जब सभी अपने अपने घरों में कैद थे तो मेरे मन में ये शेर आया कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, कैसा भी हमारे सामने, कैसा भी हमारे हालात हों, लेकिन हमें कैसे रहना चाहिए, सुनिएगा।
कि फीका पड़े न जिंदगी का ये हंसी गुलशन। जीवन 4 दिन का है, कब किसकी आंखें बंद हो जाएं किसी को नहीं पता। तो मुझे लगता है हर पल हर क्षण हमें मुस्कान बांटने में ही अपना समय बिताना चाहिए, एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। कि फीका पड़े न जिंदगी का ये हंसी गुलशन, फीका पड़े न जिंदगी का ये हंसी गुलशन। जीवन की सुबह शाम को त्योहार कीजिए, जीवन की सुबह शाम को त्योहार कीजिए। और अगला शेर रखती हूँ आप सभी के बीच कि मैंने क्या कहने का प्रयास किया, मेरे मन में क्या विचार आए कि शामिल हुआ जो शख्स तेरे गम में बार बार। हमारे कुछ ऐसे मित्र होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे सुख में तो नहीं आ पाते, लेकिन जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई भी दुख आता है तो सबसे आगे वो खड़े होते हैं। उनके लिए मैंने ये शेर लिखा कि शामिल हुआ जो शख्स तेरे गम में बार बार, शामिल हुआ जो शख्स तेरे गम में बार बार। हक में दुआएं उसके बेशुमार कीजिए, हक में दुआएं उसके बेशुमार कीजिए। और इस गजल का अंतिम शेर रखती हूँ आप सभी के बीच, सुनिएगा कि हो जाए गर सजाए कैद दिल में उम्र भर, हो जाए गर सजाए कैद दिल में उम्र भर। एक बार ये गुनाह नहीं 100 बार कीजिए। आरबी शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि शेर आपको पसंद आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि एक बार यह गुनाह नहीं 100 बार कीजिए, एक बार यह गुनाह नहीं 100 बार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी यह गज़ल सुनी और अच्छी लगी आपको। मैं चाहती हूँ कि एक आपको कजरी सुना दूँ, क्योंकि अवध से हूँ, तो जब तक मैं अपने अवध की भाषा में कोई गीत ना सुना दूँ तो मुझे अपना कार्यक्रम बहुत फीका सा लगता है। मैं चाहती हूँ कि एक कजरी आप सभी के बीच रख दूँ, क्योंकि सावन का महीना तो नहीं है, कजरी का मौसम भी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कजरी लिखे थे सावन के महीने में, तो मैं चाहती हूँ कि आपके बीच वह कजरी रखूँ और अपनी अवधी भाषा में आपके कानों तक अपनी यह ध्वनि पहुँचाऊँ। तो सुनिएगा मेरी यह कजरी। कजरी का में भाव ऐसे मैंने रखे कि एक भौजाई है, वो अपनी ननद से क्या कहती है। उसने रात में एक सपना देखा और उस सपने को अपनी ननद से क्या कह रही है, सुनिएगा। हो ननदी आज रात सपना एक दिखाई गए, पिया मोरे आई गए ना। हो ननदी आज रात सपना एक दिखाए गए, पिया मोरे आई गए ना। भौजाई ने क्या सपने में देखा कि पति तो परदेश रहता है, लेकिन उन्होंने सपने में आज अपने पति को देख लिया है और इस खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और अपनी ननद से बता रही हैं। सुनिएगा कि ननदी आज रात सपना एक दिखाई गए, पिया मोरे आई गए ना, पिया मोरे आई गए, पिया मोरे आई गए, पिया मोरे आई गए। सीमा शुक्ला जी जुड़ी रहिएगा, कजरी आपके लिए है स्पेशल रूप से, सुनिएगा। कि ननदी आज रात सपना एक दिखाई गए, पिया मोरे आई गए ना। और सपने में देखिए कि पति ने क्या कहा और वो अपनी ननद से बता रही है, क्या कह रही है, सुनिएगा। कि याद आवेलू गुजरिया, हो याद आवेलू गुजरिया, छोड़ दे बे अब नौकरिया,
हो याद आवेलू गुजरिया छोड़ देबई नौकरिया, याद आवेलू गुजरिया छोड़ देबई नौकरिया। आदरणीय उर्वशी शर्मा गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। देर से जुड़ी हैं लेकिन कोई बात नहीं, जुड़ी रहिएगा, यह कजरी सुनकर ही जाइएगा। कि याद आवेलू गुजरिया छोड़ देबई नौकरिया, याद आवेलू गुजरिया छोड़ देबई नौकरिया। कि हमरी मोहिनी हो हमरी मोहिनी सुरतिया पे लुभाई गए, पिया मोरे आई गए ना। हमरी मोहिनी सुरतिया पे लुभाई गए, पिया मोरे आई गए ना। भौजाई को क्या लग रहा है कि मेरी मोहिनी से सूरत पर मेरे पति लोभ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं परदेश की नौकरी नहीं करूंगा और वहीं आकर बस जाऊंगा, और इस अपनी प्रसन्नता को अपनी ननद से बता रही है। आगे देखिएगा कि क्या नौकरी छोड़ करके क्या करना चाहता है, सुनिएगा। कि करबे खेती और किसानी हो करबे खेती और किसानी। नौकरी करना बहुत कठिन हो गया, सही कह रहे हैं आप जी, सुनिएगा। कि करबे खेती और किसानी तुहु कलौबे चूनर धानी, हो करबे खेती और किसानी तुहु कलौबे चूनर धानी। हो करबे खेती और किसानी तुहु कलौबे चूनर धानी। कि मीठी बात कह के हो मीठी बात कह के जियराई चुराई गए, पिया मोरे आई गए ना। मीठी बात कह के जियराई चुराई गए, पिया मोरे आई गए ना। पिया मोरे आई गए, पिया मोरे आई गए। ननदी आज रात सपना ही दिखाई गए, पिया मोरे आई गए ना। कजरी का अंतिम पंक्तियाँ देखिएगा, मैं पढ़ती हूँ कि अब क्या कह रही है भौजाई अपनी ननद से। कि कई के 16 हो सिंगार, अब अपनी इच्छा जाहिर कर रही है। कि कई के 16 हो सिंगार उनसे करबे नैनाचार, हो कई के 16 हो सिंगार उनसे करबे नैनाचार। करके 16 हो सिंगार उनसे करबे नैनाचार। कि मन में प्रीत के हो मन में प्रीत के दियनवा एक जराई गए, पिया मोरे आई गए ना। हो मन में प्रीत के दियनवा एक जराई गए, पिया मोरे आई गए ना। कि ननदी आज रात सपना एक दिखाई गए, पिया मोरे आई गए ना। पिया मोरे आई गए ना। बिना मौसम ही मैंने आप सभी को कजरी सुना दिया। सावन का महीना भी नहीं था, लेकिन आप सभी ने खूब स्नेह दिया मेरी इस कजरी को, तो मेरा लेखन सफल हो गया और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक मुक्तक 4 पंक्तियों का पढ़ करके आप सभी के लिए पढ़ करके मैं अपने इस काव्य पाठ को समाप्त करूँगा। सुनिएगा। संपूर्णानंद दुबे जी, सीमा शुक्ला जी, प्रियंका उपाध्याय जी, आप सभी की प्रतिक्रियाओं ने मुझे भीतर तक बहुत ही प्रसन्न कर दिया। एक मुक्तक रखती हूँ आप सभी के बीच। कि बिना फूलों के मन महके इसी को प्यार कहते हैं, बिना फूलों के मन महके इसी को प्यार कहते हैं। प्रतीक्षा में नयन बहके इसी को प्यार कहते हैं। प्रतीक्षा में नयन छलके इसी को प्यार कहते हैं। दोपहरी
जेठ की लगने लगे जब चांदनी शीतल, दोपहरी जेठ की लगने लगी जब चांदनी शीतल। और देखिएगा कि जमाना भी लगे हटके इसी को प्यार कहते हैं, जमाना भी लगे हटके इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। इसी मुक्तक के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी और काव्य पाठ समाप्त करने से पहले मैं पुनः आदरणीय सर्वेश उपाध्याय जी एवं विकास शुक्ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मुझे इतने अच्छे लोगों से मेरा परिचय हुआ, इतने लोगों ने मुझे सुना और मेरी लेखनी यकीन मानिए सफल हो गई। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत आभार देती हूँ। आप सभी ने अपना अनमोल समय मुझे दिया और अपना स्नेह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।